हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो केस रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के पास अब क्या विकल्प बचा हुआ है। जो छात्र जेएसएससी से पीड़ित है उसके पास अब क्या ऑप्शन बचा हुआ और हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही हिम्मत करके मैं वीडियो बना रहा हूं। अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, मनोबल डाउन हो चुका था, लेकिन फिर भी जो सुपर नेचुरल पावर जो होता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ है, उसी सुपर नेचुरल पावर से मैंने बात किया, आत्मचिंतन किया, मंथन किया। मन से एक आवाज आई कि यह फैसला जिस तरीके से बहुत सारे छात्रों का जिंदगी बदल दिया है, ठीक उसी तरीके से जो छात्र आज निराश है, हताश है, उदास है, जो हारे हुए हैं, जो सिस्टम से सताए हुए हैं, जो सिस्टम से पीड़ित हैं, उनके भी भविष्य को बदल सकती है। बस समय का, परिस्थिति का सही इस्तेमाल करना है। यानी कि जो डिसीजन आया है, भले हमारे ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन उस नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ी सी हिम्मत और साहस के साथ उस नेगेटिव इम्पैक्ट से अगर लड़े, तो ईंट का जवाब ईंट से और लोहे को लोहे से काटा जा सकता है। यानी नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से खत्म किया जा सकता है। यानी अब यह मान के चलना है कि एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होगा और उस परिस्थिति में भी हमें सिस्टम को हराना है, सिस्टम का हिस्सा बनना है, भले एग्जाम फेयर तरीके से ना हो। आज तक ये मान के पढ़ते थे कि एग्जाम फेयर तरीके से हुआ है, होता है, उसमें से हमें नौकरी निकालना। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आज पड़ा है, उसी नेगेटिव इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके आगे की तैयारी करेंगे और मन में ये हमेशा ख्याल रखना है कि एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होगा, उसके बावजूद भी हमें सीट पक्की करनी है। यानी लड़ने का मजा तब आएगा जब आपको ये पता हो कि हार हमारा निश्चित है। तब जाकर के जब आप मेहनत करोगे, दिल की गहराई से जब बात करोगे और पूरी जुनून और जोश के साथ जब आप लड़ोगे, तब हारा हुआ मैच जीतने में जो मजा आएगा, वो मजा फिर उस बाजी जीतने में नहीं आएगी जो बाजी आपके भाग्य में लिख दिया गया है। तो जेएसएससी सीजीएल के जो छात्र आज जो विजित है, जो विजेता है, इसके नसीब में पूरे सिस्टम ने विजेता लिख दिया था। 3 दिसंबर 2025 को लिखा गया। इससे पहले जेएसएससी ने लिखा, फिर जाकर के हाई कोर्ट ने लिखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आप विजेता हो। तो इन्हें तो मालूम था कि हम विजेता है, इसलिए लड़ रहा था। लेकिन हम लोग तो सिस्टम से हारे हुए थे, सिस्टम से प्रताड़ित थे, सताए हुए थे, फिर भी हम लोग लड़ रहे थे। तब आज हम लोग हारे हैं। यानी हमने लड़ के हारा और किसी ने बिना लड़े जीता है, किसी ने बिना लड़े जीता है। जो लोग खुशी मना रहे हैं, आप खुशी मनाइए, आज आपका दिन है, आप मनाइए, लेकिन भूलिए मत कि 10 साल ये जेएसएससी सीजीएल ने सताया है छात्रों को। तो जो छात्र अभी भी छात्र हैं, वो उसके नजर में सिस्टम आज भी वही सिस्टम है, आज भी सिस्टम उतना ही बुरा है जो आज छात्र है। लेकिन कुछ लोग मुट्ठी भर आज गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। दे आर एम्प्लॉयड, दे आर नो मोर अनएम्प्लॉयड, दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग। बट डोंट फॉरगेट दोज हु हैव बीन कंटिन्यूअसली pressurizing or oppressing by the system is still saying that the system is corrupt. जो लोग आज भी ये मान रहे हैं कि मैं एक छात्र ही हूं, जो लोग ये मान रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, अनएम्प्लॉयड हूं, सिस्टम ने हमें सताया था, सिस्टम ने हमें सताया है,
वो आज भी यही मानेगा कि सिस्टम हमें सताएगा, हमें सिस्टम प्रताड़ित करेगा, क्योंकि वो छात्र ही है। दे आर नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट लाइक अदर्स हु हैड गॉट द ज्वाइनिंग लेटर। ठीक उसी तरीके से आज हमारे मन में ये विचार आया, वो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, रखने की कोशिश करूंगा। बात ऐसा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा जो निर्णय आया है वह हमें हतोत्साहित निराश करने के लिए काफ़ी है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका उम्र निकल गया होगा, अब वो झारखंड के एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये जेएसएससी जो है वो 10 साल का समय ले चुका है। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म 2015 में 25 साल की उम्र में भरे होंगे, तो अब आपको उम्र 35 साल या 35 प्लस हो गया होगा, तो अब आप जेएसएससी की फॉर्म भरने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तब जेपीएससी का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन उनके लिए तो सिस्टम आज भी वही बुरा है, आज भी सिस्टम उनके लिए बुरा ही है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी ज़िंदगी के साथ, उसके भविष्य के साथ 10 साल खिलवाड़ किया। अगर ये सिस्टम इतना फेयर है तो 2015 की वैकेंसी को 2025 में क्लियर नहीं करती। 2015 से फॉर्म भरवाते 8 बार परीक्षा की तिथि कैंसिल करने के बाद, एक बार पेपर लीक होने के बाद, दूसरी बार में पेपर लीक की क्लेम के बाद रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग दिया, तो सिस्टम आज भी खराब ही है, सिस्टम आज भी बुरा है। भले लोग जो नौकरी ले चुके हैं वो अब सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो लोग अब सिस्टम को नहीं कोस सकते, उस सिस्टम को भले दोषी नहीं देंगे, दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन वो अपने गिरेबान में जब झांक के देखेंगे, अब पिछले 10 सालों का जो सताया हुआ जो लोग होंगे, उसके नज़र में आज भी सिस्टम वही है, सिस्टम नहीं बदला है। भले वो बेरोजगार थे, अब रोजगार युक्त हो चुके हैं, पहले अनएम्प्लॉयड थे और अब एम्प्लॉयड हो गए हैं, ये बात अलग है। हमें अब क्या करना चाहिए, जो लोग हारे हुए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जिसका उम्र निकल गया है, जो लोग जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे होंगे, वो जेएसएससी का एलडीसी का भी फॉर्म भरे होंगे और मैट्रिक लेवल का फील्ड वर्कर का भी फॉर्म भरे होंगे। तो ऐसे छात्रों को लगातार प्रयास करना चाहिए, वही नेगेटिव माइंडसेट के साथ कि एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होगा, यानी हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर जेन्युइन सीटें हैं, इसी सीटों को हमें हासिल करना है और अपना जो करियर है, भविष्य जो है वो बर्बाद होने से बचाना है। ठीक है, उसके लिए आपका ताबड़तोड़ मेहनत होना चाहिए, जी तोड़ मेहनत होना चाहिए। ये जो निराशा हाथ लगी है उसे इग्नोर करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। ये जो कड़वी घोट हमें मिली है उसे पीना होगा और सब्र करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो कैंडिडेट जो नए हैं, जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं सिस्टम इज ऑल करेक्ट, सिस्टम में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन सिस्टम। उसके लिए मेरा एक मैसेज है, देखिए, आज नहीं तो कल इस लचर व्यवस्था, भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सेदार आप भी बनेंगे, आपको भी सताया जाएगा, आपको भी प्रताड़ित किया जाएगा। इसीलिए छात्र एकता जो इसे भंग ना करें। जो लोग आज नौकरी लिए हैं वो छात्र भले नहीं रहे, सिस्टम का हिस्सा बन गए, लेकिन जो लोग नौकरी नहीं ले पाए हैं वो आज भी छात्र है, तो छात्र को यूनाइट होना चाहिए ताकि किसी भी मुद्दे को अच्छे तरीके से सरकार के सामने, न्यायालय के सामने रख सके। और नहीं तो अगर आप बट जाएंगे तो योगी जी वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर आप बटोगे तो कटोगे, यानी अगर आप बट गए हैं तो फिर ये सिस्टम जो है तो आपको कुचल के रख देगी, आपकी आवाज़ को दबा के रख देगी, आपकी आवाज़ फिर 4 दीवारी के अंदर ही रह जाएगी, जैसे हमारा आवाज़ जो है वो 4 दीवारों के अंदर ही रह गई थी। मेरा दोस्त क्या था दोस्त, मेरा जो क्वेश्चन पेपर था पेपर 3 उसका सील नहीं था, मैंने कहा कि इसका कंप्लेन नोट कर लीजिए और इसका फोटो खींच करके सिस्टम को, डिपार्टमेंट को भेज दीजिए या डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से बात कराइए। उन्होंने मेरा 10 से 15 मिनट समय बर्बाद कर दिया वहाँ पर। बाद में वहाँ के जो डीसी प्रशासन आए और प्रशासन आने के बाद हम लोगों को डांट डपट करके और हम लोग का समय बर्बाद कर दिया। अंततः हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए, हालांकि हम लोगों ने पेपर 2 और पेपर 1 का एग्जाम दिया था। पेपर 2 और पेपर 3 में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई तो हमने एग्जाम दिया। पेपर 3 में जो भी बातें हुई, जो भी घटनाएं हुई वो नेचुरल था, आपके साथ ऐसा अगर होता तो आप भी वही करते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हम लोगों को अब जो आने वाली जो वैकेंसी है, जो फॉर्म भरे हुए हैं, उसकी तैयारी पूरे अच्छे से करना चाहिए। देखिए, ये न्यायालय है, कोर्ट कचहरी में, मैच में जीत हार लगा रहता है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है,
लेकिन ये बात मत भूलिए कि सिस्टम अच्छा हो गया है। सिस्टम अगर अच्छा होता तो टीजीटी वालों के साथ भी इंसाफ हुआ होता। सिस्टम अगर अच्छा होता तो सीटेट वालों के साथ भी इंसाफ हुआ होता। सिस्टम अगर अच्छा होता तो सहायक आचार्य वालों के साथ भी इंसाफ हुआ होता। सिस्टम अच्छा होता तो झारखंड पुलिस का फॉर्म वापस नहीं जाता। सिस्टम अच्छा होता तो 10 सालों से जेटेट का एग्जाम पेंडिंग नहीं होता। सिस्टम अच्छा होता तो एक्साइज कांस्टेबल वालों में का एग्जाम हो चुका होता, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी होती। सिस्टम अच्छा होता तो एलडीसी का फॉर्म जो भराया गया 2023 में, उसका एग्जाम भी हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बुराई है, कहीं ना कहीं सिस्टम में लचर व्यवस्था अभी भी है। तो इस लचर व्यवस्था के लिए लड़ना है और जिस तरीके से हो सके उस तरीके से आप लड़िए। आप जितना सक्षम है उतना अपना दमखम दिखाइए और सिस्टम को सुधारने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए लड़िए। सिस्टम को प्रेशराइज कीजिए। इसके लिए हमारे पास एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए और वो प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट्स का। अगर स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि नहीं हम लोग के साथ गलत हो रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी बातों को रखेंगे तो प्रेशर बनेगा और हमें न्याय मिलेगा। सिस्टम से हमें जरूर न्याय मिलेगा और सिस्टम सुधरेगा। सिस्टम को जो लचर व्यवस्था है, जो गड़बड़ी है, जिससे छात्रों का भरोसा उठ गया है, उस सिस्टम को सुधारना है। कुछ लोग मेरे पहले वाले वीडियो में मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपका टिकट कटेगा, होटवार जाएंगे। देखिए एक बात बताते हैं, जो क्रांतिकारी सोच लेकर के सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के लचर व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर उतरते हैं या जो बयानबाजी देते हैं, तो वो अपना जिगर रख लेते हैं, उसको अपना जिगर रख के बात करते हैं। वो उसे मालूम है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है और मुझे मालूम है इसका परिणाम क्या हो सकता है। आई नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस वुड बी हैपन विथ मी। तो मुझे मेरा परिणाम मालूम है, आप मुझे ना बताएं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा कहाँ टिकट कटेगा। हजारीबाग सेंट्रल जेल जाऊंगा मैं या होटवार जेल जाऊंगा, ये सिस्टम डिसाइड करेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या न्यायपालिका डिसाइड करेगी। ठीक है, हम लोगों को हार मिला है, आज एक सबक सीखा है हमने। हम लोग यूनाइट नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, हमारे पास पैसे की कमी थी। मुझे मालूम है कि कुछ पेंगुइन्स लोग जो है, जो गलत तरीके से सेटिंग गेटिंग करके सिलेक्शन लिए हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और उस सिस्टम का जब हिस्सा बनेंगे वो, तो एक दरवाजा खुल गया है उसकी अर्निंग का, एक नए दरवाजे खोल लिए हैं उस पैसे का इनकम करने का, जो पैसा वो सरकारी नौकरी को लेने में लगाया है। एक दूसरा बात ये है कि बाकी सारे स्टेट भी, बाकी सारे एजेंसी भी इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, गेस्ट क्वेश्चन के नाम पर छात्रों को फायदा पहुंचाएंगे और एग्जाम में गड़बड़ी करेंगे। आगे देखना है क्या होता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। समय एक जैसा नहीं रहता है। आज आप नौकरी में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप नौकरी का मजा ना ले सकें, हो सकता है कि आप एक अच्छी जिंदगी ना जी सकें। अगर आपने गलत किया है तो गलत का परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग का जो सामान्य अध्ययन का जो क्लास है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। कल मैं वीडियो फिर अपलोड करूंगा जनरल नॉलेज से रिलेटेड। आज जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्लास नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।